श्री रामचरितमानस पाठ श्री लक्ष्मण जी और परशुराम जी के संवाद को सुन रहे हैं। नाथ शंभु धनु भंजनिहारा, ओ यही के एक दास तुम्हारा। आया सुकाह कहिए किन मोई, सुनिरिसाय बोले मुनि क्रोही। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। भगवान श्री राम जी परशुराम जी से कहते हैं, नाथ शंभु धनु भंजनिहारा, हे नाथ शिव शंकर भगवान के धनुष को तोड़ने वाला, हो ही केव एक दास तुम्हारा। कोई आपका ही दास है, कोई दूसरा नहीं है, अपना ही है। आय सुकाह कहिए किन मोही, हे परशुराम जी आप मुझे आदेश दीजिए, मुझे क्या करना है मुझे बताइए। इतनी बात सुनते ही सुनि रिसाए बोले मुनि को ही। क्रोधी मुनि, यहाँ परशुराम जी की उपाधि है क्रोधी मुनि की। और क्या बोले ऋषि में, सेवक सो जो करे सेवकाई, हरि करनी करी करी अलराई। सुनो राम जेहि शिव धनु तोरा, सस बाहु सम सौरिप मोरा। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। परशुराम जी कहते हैं, सेवक सो जो करे सेवकाई। सेवक यानी कि दास वह होता है जो सेवा का काम करता है। अरि करनी करी करिए लड़ाई, परंतु जो दुश्मन वाला काम करे तो उससे लड़ाई करनी चाहिए। सुनो राम जय शिव धनु तोरा, हे राम आप सुनो, जिस किसी ने भी शिव जी के इस धनुष को तोड़ा है, शेष बाहु सम सो रिपु मोरा, वह मेरा शेष बाहु के समान दुश्मन है। और आगे ऋषि में बोलते हैं, सो बिलगाओ बिहाई समाजा, नत मारे जाए सब राजा। सोने मुनि वचन लखन मुस्काने, बोले परसु धरहि अपमाने। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। सो बिलगाओ बिहाई समाजा। परशुराम जी कहते हैं कि जिस किसी ने भी शिव जी के धनुष को तोड़ा है, उसको बिलगाइए, बिहाई समाजा, उसको समाज से अलग कर दीजिए। और मुझे बता दीजिए कि ये व्यक्ति खड़ा है आपके सामने जिसने शिव का धनुष तोड़ा है। न तो मारे जय सब राजा, और यदि उस व्यक्ति को मुझे नहीं बताया गया कि जिसने शिव का धनुष तोड़ा है तो सारे राजा मारे जाएंगे। सोने मोने वचन लखन मुस्काने, बोले परसु धरहि अपमाने। मोने के वचन सुन करके लक्ष्मण जी मुस्काए, बोले परसु धरहि अपमाने। परशुधर यानी परशुराम जी को अपमान सूचक शब्द बोले। भगवान रामचंद्र जी के लिए जब ये कहा गया कि सुनो राम जय शिव धनु तोरा,
सहस भाव समसो रिपु मोरा। अपमानजनक शब्द यहाँ रामचंद्र जी के लिए बोले हैं। लक्ष्मण जी कैसे सहन करते? बताओ, प्रभु श्री राम के अपमान सहन करना तो कोई उचित बात ही नहीं है। गादि सुनो कह हृदय हंसी, मुनि हरिय सूझ, असमय खांडन उखमय, अजौन बूझ अबूझ। विश्वामित्र जी मन में हंसकर कहने लगे, मुनि को तो हरा ही हरा सूझता, हरि हरई सूझ। असमय खांडन उखमय, ये लोहे की तलवार है, गन्ने की खांड नहीं है। मुनि राम और लक्ष्मण जी के प्रभाव को नहीं समझ रहे हैं। वे तो समझते हैं कि ये खांड है, मिट्टी है, खाने लायक है। नहीं, ऐसा नहीं है। वास्तव में ये लोहे की तलवार है। मुनि की समझ में फर्क है, परंतु विश्वामित्र जी मुनि को सीधे तौर पर कुछ नहीं कहते। भगवान रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी को अपना प्रभाव बताने के लिए मौका देते हैं। लक्ष्मण जी कहते हैं, कहो लखन मुनि शील तुम्हारा, को नहीं जान विदित संसारा। माता पिता ही उरन भयनी के, गुरु रे न रहा सोच बड़ जी के। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। कहा लखन मुनि शीलु तुम्हारा। लक्ष्मण जी कहते हैं, हे मुनि, हे परशुराम जी, आपका शील, आपका सुंदर आचरण सबको पता है। कौन नहीं जान विदित संसारा, सारी दुनिया को मालूम है, कौन नहीं जानता है आप कितने भले हो। माता पिता ही ऋण भय निके, आप अपने माता पिता के ऋण की प्रक्रिया से बहुत अच्छी तरह से ऋणी हो चुके हैं। सबको मालूम है कि पिताजी के कहने पर आपने अपनी माता का शीश अपने परसे से काट दिया था, तो आपने पिता की आज्ञा भी भली प्रकार से मानी और आगे माता के ऋण भी आपने परसे से उनका शीश काट के चुकाया। आप यो अब आप एक गुरु ऋण चुकाने जा रहे हैं। गुरु ऋण रहा सोचो बड़ जी के। बड़ा सोच आपको लग गया है कि एक गुरु का ऋण चुकाना है। आपके गुरु तो शंकर भगवान ही हैं और आप उनका ऋण पता नहीं कैसे चुकाएंगे। जैसे माता पिता का चुकाया वैसे ही चुकाएंगे, ऐसा ही लगता है। और तो क्योंकि 2 ऋण तो हम देख ही चुके हैं आपने कैसे चुकाए। सो जानो हमरे ही माथे का ढा, दिन चले गए ब्याज बढ़वाड़ा। अब आनिया व्यवहारिया बोली, तुरंत देव में थैली खोली। जय जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। सो जनो हमारे ही माथे काढ़ा। और हे परशुराम जी, आपने जो गुरु का ऋण है वो मान लो कि हमारे ऊपर ही निकाल दिया है। और दिन चले गए ब्याज बढ़ बढ़ा। दिन काफ़ी हो गए, आपने तो गुरु कभी बनाया था और ऋण तो आपने अब तक चुकाया नहीं, अब ब्याज भी बढ़ गया। तो आपके पास में तो चुकाने के लिए कुछ है नहीं साधन, और आपने हमारे ऊपर मंड दिया है कि जैसे हम ही ऋण चुकाएंगे। अब आनी व्यवहारिया बोली, कोई बात नहीं, आप गुरु का ऋण चुकाने में समर्थ नहीं हुए तो
हमारे से मांगते हो तो किसी हिसाब किताब करने वाले को बुला लो, व्यवहारिया, जो जोड़ बाकी अच्छी तरह से कर लेगा कि कितना मूल है, कितना ब्याज है और मिश्र धन कितना हुआ है। वो सारा तुरंत देव में थैली खोली। लक्ष्मण जी कहते हैं उस ऋण को मैं मेरी थैली खोल करके आपको हाथों हाथ चुका दूंगा। जैसा ऋण है उसी तरीके का ऋण है, उसी तरीके से चुकाना है। जिस तरह का ऋण होता है उसी तरह का ऋण चुकाया जाता है। लक्ष्मण जी एक तरह से अपने कुल की बात को याद करके कह रहे हैं कि रघुकुल वंशी हैं हम ऋण चुकाना जानते हैं। सुन कटु वचन कुठार सुधारा, आए आए सब सभा पुकारा। भृगवर परस देखा वही मोही, विप्र विचारी बंचौ नृपद्रोही। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। सोनि कटु वचन कुठार सुधारा। लक्ष्मण जी के कड़वे वचन सुन करके परशुराम जी ने अपना फरसा सुधारा, अच्छी तरह से तेज धार की उसको रगड़ के उस दृश्य को देखा। तब जनकपुरी में जो सभा थी, वहाँ के निवासी थे, बड़े दुखी हुए और हाय हाय करके पुकारने लगे कि जुल्म हो जाएगा। अब परशुराम जी वैसे क्रोधी हैं और परशु से पता नहीं क्या कर डालेंगे। इस तरह से सब भयभीत हुए। परंतु लक्ष्मण जी तो स्वयं शेष भगवान के अवतार है, उनके तो डर का कोई खोलो में नहीं है। बड़े ही सहज भाव से कहते हैं, भृगु वर परशु दिखा बहु मोई। हे भृगु वंश की श्रेष्ठ, अपने आप को श्रेष्ठ कहने वाले पुरुष परशुराम जी, आप मुझे परसा दिखा रहे हैं। विप्र विचारी बंचौ नृपद्रोही, आप राजद्रोही हैं, राजाओं के द्रोही है। परंतु मैं आपसे लड़ाई नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि विप्र विचारता हूँ। मैं विचारता हूँ कि आप ब्राह्मण हैं, ब्राह्मणों से क्षत्रिय की कैसी लड़ाई। मिलय न कबहु सुबट रन गाड़े, द्विज देवता घरई के बाढ़े। अनुचित कहे सब लोग पुकारे, रघुपति शयनाए लखन निवारे। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। लक्ष्मण जी कहते हैं, मिले न कबू सुबट रण गाड़े। आपको युद्ध में कभी अच्छे वीर सुभट और लड़ाई करने वाले योद्धा नहीं मिले अभी तक। द्विज देवता घर ही के बाड़े। हे ब्राह्मण देवता, आप अपने घर में ही बड़े हैं। मेरे को लगता है कि आप अपने घर में बड़े हैं, आपको घर में सब मानते हैं, परंतु रण में आपके कभी काम नहीं पड़ा योद्धाओं से लड़ने का। अनुचित कही सब लोग पुकारी, रघुपति सह नहीं लखनऊ निवारे। सब लोगों ने पुकार करके कहा कि ये अनुचित है। उन्होंने ये नहीं कहा कि लक्ष्मण जी अनुचित कह रहे हैं, और ये भी नहीं कहा कि परशुराम जी अनुचित कर रहे हैं। उन्होंने किसी को नहीं बख्शा। कहते हैं कि भाई जनता न्याय करती है, तो लोगों ने ये कहा परशुराम जी आप जो गुस्सा कर रहे हैं ये गलत है, आप इस तरह से परसा सुधार रहे हैं ये भी गलत है। और लक्ष्मण जी के लिए भी कहा, ब्राह्मण देवता को सच्ची सच्ची बात कह करके गुस्सा कर रहे हैं ये भी गलत है।
रघुपति शयन ही लखनऊ निवारे। और भगवान रामचंद्र जी ने इशारा किया लक्ष्मण जी को कि भाई लक्ष्मण थोड़ा शांति रखो। लखन उतर आहुति सरिस भृगुवर कोप कृशानु। रामा भृगुवर कोप कृशानु। बढ़त देख जल सम बचन बोले रघुकुल भानु। सियावर रामचंद्र जी की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत श्री हनुमान जी महाराज की जय। लखन उतरु आहुति सरिस भृगुवर कोप कृशानु। भृगुवर परशुराम जी का जो कोप है वह अग्नि के समान है और लक्ष्मण जी के उत्तर आहुति के समान है। अग्नि में ज्यों ज्यों आहुतियाँ दी जाती है त्यों त्यों अग्नि और तेज होती है। लक्ष्मण जी ज्यों ज्यों उत्तर देते हैं परशुराम जी का गुस्सा त्यों त्यों बढ़ते ही जा रहा है। बढ़त देख जल सम वचन बोले रघुकुल भानु। परशुराम जी का इस तरह से गुस्सा बढ़ता हुआ देख करके उसको ठंडा करने के लिए भगवान श्री रामचंद्र जी रघुकुल भानु बोले जल सम वचन। एकदम जल के समान ठंडे वचन बोले जिससे गुस्सा ठंडा पड़ जाए। अग्नि में पानी डालते हैं तो अग्नि मंद हो जाती है, बुझ जाती है। इस तरह से बोले नाथ करहु बालक पर छो सूद दूध मख करियन को। जो पे प्रभु प्रभाव कछु जाना तो कि बराबरी करत अयाना। जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम। रामचंद्र जी बोले हे भृगुनाथ नाथ करो बालक पर छो। हे नाथ आप बालक के ऊपर दया कीजिए, क्षमा कीजिए। सो सूद दूध मुख करिए न को। ये सूद सीधा बच्चा है और ये दूध मुख है। अभी इसने दुनिया नहीं देखी है, इसको कुछ भी पता नहीं है। करिए ना कोहू आप क्रोध मत कीजिए। जो पे प्रभु प्रभाव कछु जाना। हे परशुराम जी यदि ये बच्चा आपके प्रभाव को जानता, आप कितने गुस्से वाले हैं, आप कितने वीर बहादुर हैं, आपने पहले कितने कितने बड़े बड़े कार्य किए हैं, इस तरह की जानकारी इस बच्चे को होती तो कि बराबरी करत आया ना। फिर ये आपकी बराबरी नहीं करता। ये तो अनजान बच्चा है, इसलिए अनजान में आपको कह रहा है, आपको एक सामान्य सा ब्राह्मण मान रहा है। ये तो यूँ समझ रहा है कि एक परशु लिए हुए बाण लिए हुए हैं, ये कोई ब्राह्मण देवता है। इसको तो लग रहा है कि भाई ये तो क्षत्रियों का काम है बाण लेना, परसा लेना। ब्राह्मण देवता ने कैसे धारण किया है ये तो कुछ ही नहीं समझ रहा है। आप इसको माफ़ कर दीजिए। फिर और कहते हैं भगवान राम जी जल सम वचन जो लरिका कछ अचगरी करही। गुरु पितु मात मोद मन भरही। करिय कृपा शिशु सेवक जानी। तुम समाशील धीर मुनि ज्ञानी। जय जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम।